एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये डे 21 की क्लास नहीं है, ये है हमारी रिवीजन क्लास, ठीक है। और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बस साथ में प्रैक्टिस करना है और सारा एलिमेंट स्टार्टिंग से बस एक बार आप बना लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि कल से हम ब्राइडल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये चीज कर लोगे ना, उसके बाद ब्राइडल स्टार्ट करोगे तो आपकी स्टार्टिंग ही बहुत ही अच्छी होगी ब्राइडल की, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को हम फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम गलत वाली लाइन्स बनाते हैं जो अक्सर सब लोग कम्युनिटी पोस्ट पर दिखाते हैं मुझे, ऐसी टेढ़ी बेढ़ी। आपको एकदम स्ट्रेट लेनी है, ठीक है। लाइंस में आप लोग बहुत मिस्टेक कर रहे हो और सबसे मेन पार्ट लाइंस ही है। लाइंस एकदम ठीक लेने की कोशिश करो। देखो, आप ठीक वाली लाइंस भी ऐसे लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं लेना है आपको। देखो, कोशिश करो इस तरह से एकदम नीटली लेने की, ठीक है। पूरा प्रोसीजर देखना है तो आप डायरेक्ट जाकर स्टार्टिंग से ले सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ गलतियाँ बता रही हूँ। अगर आपकी लाइंस अभी तक वो डोंट वाले जैसी है, जिसको मैंने क्रॉस मार्क दिया है, इसके जैसी है, तो आप अभी रेडी नहीं हो ब्राइडल के लिए। आपकी डॉट्स ऐसी हैं तो अभी बिल्कुल ब्राइडल स्टार्ट मत करना। आपकी डॉट्स ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ। और अब देखो, तीसरा चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स मैंने बताया था ना कि देखो आप क्या करते हो, इस तरह से आप ले लोगे टच करके, रॉन्ग हो जाएगा। मैंने क्लियरली बताया था कि आपको सेकेंड लाइन जो डालना है ऊपर से गिराते हुए डालना है। देखो, ऊपर से गिराते हुए डाला, ठीक है। तो ये वाला आप ध्यान देना। चौथा देखो, वाइन्स। वाइन्स मैंने 3 तरह की बताई थी ना आपको। तो देखो, वाइन्स तो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है सारे बिगनर्स को, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है। वाइन्स की प्रैक्टिस जब तक कंप्लीट ना हो ब्राइडल में नहीं जाना। जब तक इस तरह से एकदम नीटली नहीं आए आपकी वाइन्स, तब तक आप ब्राइडल शुरू ही मत करो, ठीक है। टाइम बहुत दे रही हूँ ना मैं आप लोगों को। तो देखो, वाइन्स की ये गलतियाँ जब तक आपकी कंप्लीट ना हो जाए, एकदम परफेक्ट ना हो जाए, तब तक आप ब्राइडल नहीं शुरू करो, ठीक है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, आप पुराने क्लासेस ही अटेंड करो, प्रैक्टिस करो। जब आपका कंप्लीटली हो जाए तब आप आगे ब्राइडल स्टार्ट करो। देखो, ये वाला एलिमेंट वाला में तो बहुत मिस्टेक कर रहे हैं सब, इस तरह से बिल्कुल रॉन्ग बना रहे हैं। देखो, एकदम नीटली आनी चाहिए, ठीक है। देखो, ये मैं और इसलिए भी बता रही हूँ ना, जब आप अपना बनाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आप इन सब से मैच करो अपना डिज़ाइन, ठीक है। कि आपका डोंट वाले से मैच कर रहा है कि डू वाले से, ठीक है। इससे भी आपको पता चल जाएगा आपकी क्या क्या मिस्टेक्स है। देखो, नीटली लेना है, लीव्स भी नीटली लेने की कोशिश करो। ये मैंने इजी ट्रिक दिया था, याद है ना। मैंने ये भी बोला था कि जिसको डायरेक्टली बनाना आ रहा है वो डायरेक्टली लो, जिनको नहीं आ रहा है वो इस तरह से बनाकर, बलून शेप वाला हो या फिर वो वाला शेप, दोनों वो इस तरह से लाइन डाल के भी ले सकते हैं। डायरेक्टली हो जा रही है तो और भी अच्छी बात है। फिर हम क्या करते थे, आउटलाइन डार्क करते थे, याद होगा। सब कुछ याद होगा आप लोगों को। एक बार हम बस रिविजन कर रहे हैं, फास्ट ही जा रहे हैं हम, क्योंकि सारा कुछ हम सीख चुके हैं। बस हम आपको याद दिला रहे हैं कि ये सब हमने सिखाया था। हाँ देखो, लीव्स को हम लाइंस पे डालते थे, तो ऐसा टेढ़ी मेढ़ी वाली गलतियाँ नहीं। देखो, इस तरह से लेना है। और जो स्पेसेस ज़्यादा ले लेते हो ना आप लोग लीव्स को लाइन में डालते वक्त, वो काम नहीं करना। देखो, हल्की हल्की स्पेसेस रखी है ना मैंने। देखो, ये वाला ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो अगर आपसे डायरेक्टली नहीं बन रहा है तो, ठीक है। ज़्यादा कोशिश क्या करनी है कि डायरेक्टली ही बना पाओ, ओके। और इसको भी हम क्या करते थे, आउटलाइन डार्क करते थे, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सब कुछ आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, एक पेपर पे बैठकर सारा कुछ फिर से बनाओ। हम्स देखो, दोनों साइज़ में मैंने अलग अलग साइजेस में हम्स बताई थी ना। देखो, ये सिर्फ गलती नहीं करना। अब आप लोग को ब्राइडल स्टार्ट करना है, परफेक्शन आनी चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट में जब तक परफेक्शन नहीं आता ब्राइडल स्टार्ट मत करो, ठीक है। देखो, हम्स का ये गलतियाँ करना बंद कर दो आप लोग, ठीक है। इस तरह से नहीं लेना है। देखो, एकदम क्लीन हर एक आपका एलिमेंट को जितना हो सके नीटली लेने की कोशिश करो, तभी आपकी ब्राइडल डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी, ओके। देखो फिर एक और मैंने आपको सिखाया था ना, सॉइल सिखाया था। तो देखो, उसमें आप लोग कैसे करते हो, इस तरह से आपस में टच नहीं करना है। हर एक रोल जो आना है उसका आपस में टच नहीं होना। और कम से कम मैंने बोला था 3 रोल आना चाहिए, ठीक है। कहीं छोटी लेनी है तो कम चलेगी, पर कहीं ज़्यादा लेनी है, नॉर्मल साइज़ की लेनी है, तो कम से कम भी 3 आनी चाहिए, तो ध्यान रखना। अब देखो, ये वाला सॉइल मैंने सिखाया था ना, हाफ वाला इस तरह से। तो ये वाला भी आपको अच्छे से बनाना है नीटली। सारे एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करो कि सब में परफेक्शन आए आपकी, ठीक है। फिर देखो, मैंने आपको बोल्ड लीव्स सिखाए थे, ठीक है। ऐसा गलती नहीं, बोल्ड लीव्स बहुत कम आएगा आपको। दुबई दोहा डिज़ाइंस में इस तरह से आपको लेना है, फिर फिल करना है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स आप ट्राई करो। अभी आप चेक करो, जो आप लोग बोल रहे हो ना, डे 1 डन, डे 3 डन, सारा डन है ना आपका। तो आप एक बार ये सारा बनाकर चेक करो कि रियल में भी डन हुआ है कि नहीं। देखो, ये लीफी बॉर्डर देख रहे हो ना, इस तरह से सारा एलिमेंट आप प्रैक्टिस करो। चलो, अब फ्लावर्स की बारी, ठीक है। हम अब फ्लावर्स में भी डोंट और डूज देखेंगे। ये है आपकी मिस्टेक्स, रॉन्ग। जिनका वो फर्स्ट में जो मैंने जितने एलिमेंट्स बताए ना, जिनका वो सारा पार्ट क्लियर है ना, उनका फ्लावर अपने आप ही अच्छा बनेगा।
तो सबसे पहले पहले वाला एलिमेंट ठीक करो, उसके बाद फ्लावर पे आओ। देखो फ्लावर इतना नीटली आने के लिए हमारा स्वर्ल और हम्प्स दोनों नीट आना चाहिए, ठीक है। तो पहले बेसिक एलिमेंट्स क्लियर कर लो, उसके बाद फिर फ्लावर वाला भी आप ट्राई करो। देखो ये मैंने एस शेप वाला बताया था ना, सब लोग बहुत गलती कर रहे थे इसमें। देखो इस तरह से एकदम अच्छा सा एक स्वर्ल लो और ये वाला एलिमेंट आप ऐड करो एस शेप में। देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है शेप, देखो आप, ठीक है। और इसका आउटलाइन वाला भी मैंने बताया था, इस तरह से आउटलाइन कर लो। फिर मैंने एक सी शेप में बताया था, याद है ना आपको। आप लोग देखो इस तरह से मेन स्वर्ल है आपका। स्वर्ल ही अगर अच्छा क्लीन नहीं हुआ ना तो फ्लावर के पेटल्स आप जितना भी अच्छा डाल दो क्लीन नहीं दिखेगा, वो सुंदर दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला आप ऐसे, हाँ इसका भी देखो आउटलाइन वाला भी था ना। दोनों आप प्रैक्टिस करो फिर से एक बार, बस बनाकर चेक कर लो कि मुझसे बन रहा है कि नहीं, बस ये चेक करना है। फिर देखो एक मैंने अल्टरनेटिव पेटल्स वाला बताया था ना, तो इसमें भी आप लोगों की बहुत मिस्टेक्स हो रही थी, तो आप लोग एक बार फिर से बनाकर चेक करो कि अब आपको आया है कि नहीं, ठीक है। किस तरह से मैंने बोला था, पेटल्स एक दूसरे से क्रॉस करके इस तरह से लेने को बोला था। फिर सेकेंड लेयर डालने के लिए मैंने बोला था शेप में डालने को। जहाँ पे दो पेटल्स मिल रहे हैं ना सेकेंड लेयर पे, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डिप दे रहे हैं, समझ रहे हो ना आप। सब बता ही चुका है मैंने डिटेल में। फिर देखो मैंने एक बोल्ड फ्लावर्स भी सिखाई थी, बोल्ड वाली याद है आपको। मैंने बोला था इसमें जो है हम लोग लीफ को, सॉरी पेटल्स को बहुत बोल्ड करके लेते हैं। इसमें बहुत सबसे ज़्यादा सब लोगों ने जब कम्युनिटी पे मुझे दिखाया था, सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये वाली फ्लावर्स में हुई थी सबकी। तो देखो मैंने इसको बताया था किस तरह से लेना है। इसकी जो पेटल्स होती है बहुत थिक लेनी होती है। देखो इतना लिया आपने, इसको अच्छे से थिक कर लेना। फिर देखो सेकेंड लेयर, पहले आप बारीक लाइन डाल दो, फिर इसको भी थिक करो, ठीक है। इसकी पेटल्स मैंने बोली एकदम थिक होती है और ये आपस में टच नहीं होता है। इसकी यही फीचर थी ना, ये आपस में हमने टच नहीं किया था, सी शेप वाले जैसा ही था ये। बस इसमें क्या था, पेटल्स ज़्यादा थिक लेना था और आपस में टच नहीं करना था, ठीक है। स्वर्ल से टच हुआ ही नहीं है, तो याद रखना ये वाला भी। फिर देखो ये सारा मिस्टेक नहीं करना, सारे फ्लावर्स को, पेटल्स को, स्वर्ल को सब अच्छे से लेने की कोशिश करो। फिर हमने एक वो लीफ शेप वाला पेटल्स में भी सिखाया था ना, स्वर्ल लेते थे फिर लीफ शेप वाला पेटल्स ऐड करते थे। तो बस आपको इस वाले में क्या ध्यान देना है कि सारे पेटल्स की जो साइजेस हो लगभग इक्वल हो, ठीक है। चलो फिर देखो ये वाली मैंने सिखाया था ना, हम्स टाइप का हम डालते थे इस तरह से। देखो रॉन्ग, आप बस सारे पेटल्स को नीटली लो, स्वर्ल को नीटली लो, सारा आप फिर से बनाओ। इसलिए मैं ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आप फिर से एक बार, बस एक एक बार तो बनाना है, जाहिर सी बात है आपको तो आती है ना, आपने तो क्लासेस अटेंड किया है। तो बस एक बार चेक करो कि मैं परफेक्टली रेडी हूँ कि नहीं ब्राइडल के लिए। अगर नहीं हो तो पुरानी क्लासेस को एक बार रिविजन कर लो। देखो ये फ्लोरल बताया था ना मैंने, ठीक है। तो सारा कुछ आप एक बार बनाओ और अगर आपसे सही बन रही है, डू वाली इमेजेस जैसी बन रही है तो अच्छी बात है। अगर आपकी डोंट वाली जैसी बन रही है तो आप फिर से डिटेल में जो फ्लावर या जो एलिमेंट में आपकी गलती हुई है ना कि मेरा अच्छा नहीं बन रहा है, तो आप जाकर उसका क्लास का डिटेल वाला जो मैंने बताया था उसको चेक करो फिर से कि अपी ने कैसे बताया था और उसको ठीक कर लो आप अपना, ठीक है। ब्राइडल में बहुत आसानी हो जाएगी अगर आपने इन सारे एलिमेंट्स को सबको परफेक्ट कर लिया ना, फिर ब्राइडल आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। इसलिए ब्राइडल शुरू करने से पहले मैंने खुद रिवीजन करवा दिया आप लोगों का, आप लोगों की हेल्प कर दी। खुद से तो आप लोग करते नहीं, तो मैंने खुद सोचा कि मैं खुद से रिवीजन करवाती हूँ आप लोगों को अलग से क्लास देकर, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब अच्छे से रिवीजन करेंगे। 21 क्लास से हमारा ब्राइडल स्टार्ट होने वाला है, तो आप सब ब्राइडल के लिए अच्छे से रेडी हो जाओ, ये प्रैक्टिस कर लो। और हमें ज़रूरत होगी एक हैंड की, ठीक है। तो देखो स्क्रीन पर ये दिखा रहा है ना, मैंने दो ऑप्शन दिए, आप चाहो तो ये अक्राइलिक हैंड यूज़ कर सकते हो। अगर वो परचेस नहीं करना चाहते हो तो आप ये जो मैंने दूसरा इमेज दिखाया है, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी आप लोगों को भेजा था, आप इसको प्रिंट करवा के लैमिनेशन करवा लो, ठीक है। इस इमेज को, इस हैंड की इमेज को लैमिनेशन करवा के रख लो, क्योंकि अब आपको ब्राइडल डिजाइन की प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास हाथ होना चाहिए। अब रोज रोज किस तरह हाथ पे आप लगाओगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए आप ये रख लो, ठीक है। उसके बाद 21 से होगा हमारा ब्राइडल, और मैंने इसलिए 2-3 दिन पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया ताकि आप लोग अच्छे से ब्राइडल की चीज़ें लेकर रेडी रहो। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस हमें एक हाथ की ज़रूरत है, ओके। अच्छा हाँ, एक और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड कि उनको अकाउंट बनाना सीखना है क्योंकि उनको बनाना नहीं आता, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको बनाना है ही नहीं क्योंकि उनके घर से परमिशन नहीं है कि वो इंस्टाग्राम यूज़ करे। तो चलो मैं दोनों चीज़ में ओके हूँ, मैं इंस्टाग्राम बनाने का ट्यूटोरियल भी आप लोगों को दे दूंगी इंशाल्लाह जल्दी। और दूसरी चीज़ कि जो लोग कह रहे हैं कि हाँ वो इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं कर सकते, उनके घर से अलाउड ही नहीं है, तो उनके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप खुद का इंस्टाग्राम बनाकर मुझे टेक्स्ट करो, ठीक है। आपके घर में आपकी कोई भी बड़ी अपी, बड़े भाई
कोई भी है, अब वो है कोई भी है जिनका आप 2 मिनट यूज़ करके सिर्फ आपको फाइनल डिज़ाइन ही तो भेजना है, ठीक है। लास्ट डे पर 2 मिनट के लिए आप यूज़ करो उनका इंस्टाग्राम और मुझे बस अपना फाइनल डिज़ाइन भेजो और अपना नाम बताओ और साथ में आपकी यूट्यूब आईडी भी बताओ, ठीक है। यूट्यूब आईडी का स्क्रीनशॉट भेज दो कि ये वाली मैं हूँ, ओके, क्योंकि सबकी यूट्यूब आईडी और उनके डीपी से, यूट्यूब की डीपी से मैं उनको पहचानती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो आप लोग किसी के भी फ़ोन से 2 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हो इंस्टाग्राम और मुझे भेज सकते हो अपना नाम और आपका फाइनल डिज़ाइन, ओके। मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगी, ठीक है। तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग बेफिक्र रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।